दो स्ट्रेंजर्स हैं, वो पहली दफ़ा मिलते हैं तो वो क्या बात करते हैं। 10 डिफरेंट लोगों से मैं मिली थी इंटरनेट के थ्रू। सोसाइटी के अपने रूल्स हैं, टैबूज़ हैं, उसकी वजह से लोग अपने आप को रोकते हैं। हर इंसान के अंदर एक्सप्रेस करने की चाहत होती है, सबका दिल करता है कि वो किसी ना किसी तरह से एक्सप्रेस करें, क्रिएटिवली या किसी और तरीके से। मेरा नाम मरियम वहीद है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो ये 2 महीने का लंबा प्रोजेक्ट था और उसमें मैंने 10 डिफरेंट लोगों से मैं मिली थी इंटरनेट के थ्रू, और फिर उनसे रियल में जाके मिली थी, उनसे बात होती थी, कॉफ़ी या खाना कोई इसी तरह की जैसे हम यहाँ पे आम तौर पे मिलते हैं। जो मैंने वेबसाइट्स यूज़ की थी इस प्रोजेक्ट के लिए वो थी बम्बल और टिंडर। मेरा पूरा थीसिस इस बारे में था कि सोशल मीडिया कैसे चेंज करता है आपको, दुनिया को कैसे चेंज कर चुका है। तो उसमें एक चीज़ तो यही थी कि लव और डेटिंग जो है, जैसे भी पहले एक्सपीरियंस करते थे वो अब कैसे चेंज हो, लोगों से मिलने का जो ज़रिया है वो अब कैसे बदल गया है। पहले शायद हम इंटरनेट नहीं था तो लोग इंटरनेट के थ्रू किसी से मिलते नहीं थे, अब आप किसी से फ़ोन पे बात करके बाद में मिल सकते हैं। मैं इस रिलेशन को, इस तरीके को एक्सप्लोर करना चाहती थी अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। शुरू में शायद मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो मैं अपने दोस्तों को साथ ले जाती थी, लेकिन उनको कहती थी कि आप दूसरी टेबल पे बैठ जाएं। मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसी जगह ही चूज़ करूं जो कि पब्लिक हो, कोई कैफ़े या कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे शाम के टाइम पे और लोग भी आए होते हैं, बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं, और ऐसा ही माहौल बना होता है कि लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हैं तो ट्रस्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को लगता था कि ये लड़की शायद नहीं होगी, अगर लड़की होगी भी तो जो लड़की तस्वीरों में थी वो लड़की नहीं होगी। पॉलिटिक्स से लेके फैशन, आर्ट, हर चीज़ तरह की चीज़ें डिस्कस होती थी, और पर्सनल लाइफ भी कभी कभी। टिंडर का एक अपना लेआउट है, उसकी अपनी तरीका है दिखाने का आपको प्रोफाइल। आपको एक इंसान पेश कर रहे हैं कि जी ये आपके लिए प्रॉस्पेक्ट है, पोटेंशियल पार्टनर है, इसको आप ऐसे देखें। तो मैं वो प्रोफाइल्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी, तो वो चैट्स में सारी सेव कर लेती थी, ठीक है। और वहाँ जाके मीटिंग पे भी अब हमने कॉफ़ी कप लिया है, हमने बात की है, हमने कोई चीज़ खाई है, बिल आया बाद में तो मैं बिल उठा लेती थी, कभी कॉफ़ी का कप उठा लेती थी, और उनकी भी मैं तस्वीरें लेके रखती थी। इन दी एंड लाइट बॉक्सेस थे जो फ़ोन की तरह के लग रहे थे, उन्हीं सब इंसानों के लिए मैंने नई प्रोफाइल्स बनाई थी, जिन पे वो जो पिक्चर होती थी वो रिप्लेस होके वो हो जाती थी जो मैंने ली होती थी पिक्चर उस मीटिंग में, सुवेनियर की तरह। चैट्स थी हमारी प्रायर टू द मीटिंग। मुझे लगता था ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस प्रोजेक्ट का कि आप कैसे मिल रहे हैं, आप क्या बात कह के मिल रहे हैं, आपने उनको ऐसा क्या कहा, उन्होंने आपको आगे से क्या कहा, तो आप मिलने के लिए तैयार हो गए। तो वो उसको मैंने स्क्रिप्ट की तरह एक बना दिया था, और वो स्क्रिप्ट थे पढ़े हुए उन फॉन्ट्स के नीचे जो आप पढ़ सकते थे, और उनमें नाम नहीं थे। तो बस 1-2 कन्वर्सेशन थी, मुकालमा चल रहा है, मुकालमे में पहले एक इंसान कुछ कह रहा है, फिर दूसरा इंसान जवाब दे रहा है। तो एक तो मेरी यही फाइंडिंग थी कि एक इतना बड़ा बीच में दीवार आ गई है आपके 2 लोगों के बीच में, जो पहले आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, आप उस पर आपको लगता है कि आप किसी इंसान को जानते हैं और आपकी उनसे दोस्ती है, आप उनको पहचानते हैं, बट आप उनसे मिलते हैं। जिससे मुझे बहुत ये बात फ़नी लगती थी कि लोग मेरे से बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते थे। जब मैं उनसे मिलने गई हूँ तो उनका पसीना छूटा हुआ है और वो परेशान है। तो ये सारे जो बिल्कुल ही कंप्लीट ऑपोजिट रिएक्शंस थे लोगों के। और दूसरी फाइंडिंग यही थी कि आप अपने आप को कभी भी पूरा नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू, कैमरा के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू आप सच पूरा नहीं आगे ला सकते। ये मेरी बहुत बड़ी, मेरे लिए भी फाइंडिंग थी, अपने आप से भी। मेरे ख्याल से आर्ट में बहुत ज़रूरी है कि आप ख्याल रखें कि कोई आप अनएथिकल चीज़ तो नहीं कर रहे, आप किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड तो नहीं कर रहे, आप कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे जिससे किसी और को मसला हो। ये उनको पता नहीं होता था कि मैं उनसे इस वजह से मिल रही हूँ, लेकिन वो मैंने अपनी तरफ से जो अपने मॉरल्स को हिसाब से जो मैंने तरीका निकाला था इससे डील करने का, वो यही था कि बाद में किसी को ना पता चले कि ये कौन है। तो वो एंड पे सबका नाम ऐसे था कि मैन नंबर 1, मैन नंबर 2, मैन नंबर 3। उसमें उनकी आइडेंटिटीज़ अब नहीं है, तस्वीरें नहीं हैं, नाम नहीं है और कुछ भी नहीं है। जो पीछे रह गया वही सब कुछ फसाड है जो हम सोशल मीडिया पे पेश करते हैं, वो सबका सिमिलर है। लिबरेटिंग बात ये थी कि किसी बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंजर से मिलना और दोस्त की तरह मिलना, उनसे बातचीत करना और उससे किसी ना किसी लेवल पे कनेक्ट कर जाना,
ह्यूमन इंटरेक्शन सिंपल फॉर्म में कितना खूबसूरत हो सकता है और कितना सिंपल और अच्छा हो सकता है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ थी।